बेसिक एग्रीकल्चर टाइम क्लासेस। आज अपन माइटोसिस एंड मियोसिस में क्या डिफरेंस है मेजर, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। सभी का सेल डिवीज़न पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, पहला ही है, पहले माइटोसिस पढ़ लेते हैं, फिर मियोसिस। इसमें एक न्यूक्लियर डिवीज़न पाया जाता है, कंसिस्ट होता है वन सेल साइकिल रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ टू डॉटर सेल्स। दो पुत्री कोशिकाएं डेवलप होगी, इसमें 4 होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन, द क्रोमोजोम्स नंबर ऑफ डॉटर सेल इज द सेम एज द, जैसे जिस मदर सेल्स में होंगे उतने क्रोमोजोम्स डॉटर सेल्स में होंगे। 2n अगर मदर सेल्स है तो डॉटर सेल्स भी 2n जो डेवलप होगी अपने माइटोसिस से। और डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल विथ मदर सेल्स इन स्ट्रक्चर्स एंड क्रोमोजोम कंपोजिशंस में दोनों सेम होंगे, पुत्री कोशिकाएँ मदर सेल्स। सोमेटिक सेल्स में होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं, जेट में भी पूछ सकते हैं, किसी भी एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। जो कॉमन एग्जाम से माइटोसिस किस में होता है, सोमेटिक सेल्स में होता है। टोटल डीएनए ऑफ न्यूक्लियस रेप्लिकेट ड्यूरिंग एस फेज में, जितना भी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा वो एस फेज में होगा। द प्रोफेज इज नो डिवाइड, इसमें जो प्रोफेज है उसकी कोई सब स्टेज नहीं है, जबकि इसमें अपन स्टेज पढ़ते हैं और वहीं से क्वेश्चन भी आते हैं। मियोसिस में जो प्रोफेज की स्टेजेज है ना, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। देयर इज़ नो पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम्स में किसी प्रकार की पेयरिंग नहीं होती। और इम्पोर्टेंट है, सेग्रीगेशंस एंड रिकॉम्बिनेशंस भी नहीं होता इसमें अपने माइटोसिस में। क्रोमोजोम्स आर इन द फॉर्म्स ऑफ डेड एट मेटाफेज में जाते जाते क्रोमोजोम्स डेड हो जाता है। और नेक्स्ट है, द सेंट्रोमियर्स ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स लाइज ऑन द इक्वेटर प्लेट्स ड्यूरिंग मेटाफेज में। जो इक्वेटर प्लेट्स है उस पे आ जाते हैं क्रोमोजोम्स, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस टाइप का तो क्वेश्चन नहीं है, जो नेक्स्ट दे रखा है ना, इससे भी 13 नंबर के क्वेश्चन से वो 2025 में क्वेश्चन पूछा था, तो अपन थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं इसमें। तो आप अगर यहीं पे थोड़ा सा क्लियर हो जाते हैं तो थ्योरी पढ़ने में आसान होता है कि भाई हाँ इसमें क्या हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होते थोड़ा। एट मेटाफेज सेंट्रोमियर्स ऑफ ईच बाईवेलेंट डिवाइडेड लॉन्गिट्यूडली बाई डिवाइडेड होगा। वन मेंबर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल ड्यूरिंग एनाफेज में। और इसमें एनाफेज फर्स्ट ऑप्शन में ये दे रखा था, एनाफेज फर्स्ट एनाफेज सेकंड, इस प्रकार से मियोसिस का था शायद क्वेश्चन। मेंटेन प्योरिटी ड्यू टू लैक ऑफ सेग्रीगेशंस एंड रिकॉम्बिनेशंस, इसलिए लैक ऑफ सेग्रीगेशन होता है, रिकॉम्बिनेशंस भी कम होता है, इसलिए इसकी प्योरिटी मेंटेन रहती है। जैसे जैसे डॉटर मदर सेल्स होगी वैसी जो डॉटर सेल्स होती है। अब नेक्स्ट अपन मियोसिस के बारे में देख लेते हैं कि 2 न्यूक्लियर डिवीज़न होगा इसमें। एक ही न्यूक्लियर डिवीज़न था माइटोसिस में। वन सेल साइकिल रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ 4 डॉटर सेल्स हैं इसमें। डॉटर सेल कंटेन हाफ ऑफ द क्रोमोजोम्स नंबर्स ऑफ मदर सेल्स के आधे ही क्रोमोजोम्स रह जाते हैं, इसमें इक्वल होगा। इक्वल्स में 2n, अगर मदर सेल्स से 2n है तो माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स है वो भी 2n होगी। डॉटर सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम मदर सेल्स इन क्रोमोजोम्स नंबर एंड कंपोजिशंस में डिफरेंट होगी। तो इट इज़ अकर इन रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगा, ये सोमेटिक सेल्स में था माइटोसिस। ड्यूरिंग 0.3% ऑफ डीएनए इज नॉट रेप्लिकेट ड्यूरिंग एस फेज एंड इट अकर ड्यूरिंग द जाइगोटिन स्टेज में होता है। वो जो भी कंप्लीट होती है डीएनए का रेप्लिकेशन वो एस फेज में हो जाता है माइटोसिस में, जबकि मियोसिस में जाइगोटिन स्टेज में होगा जो बचा हुआ है। द प्रोफेज फर्स्ट इज डिवाइडेड 5 सब स्टेजेस में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन आता है कि क्रोमोजोम अब्रेशंस किस स्टेज में होता है प्रोफेज की। होमोलोगस क्रोमोजोम्स पेयर ड्यूरिंग पैकाइटिन्स। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस ड्यूरिंग पैकाइटिन्स, इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको यहीं पे याद कर लेना। क्रॉसिंग ओवर और होमोलोगस क्रोमोजोम्स है वो किस स्टेज में होते हैं, प्रोफेज की स्टेज हैं, पैकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, इस प्रकार। क्रोमोजोम्स आर इन फॉर्म्स ऑफ ट्रीटेड एट मेटाफेज। द मोस्ट सेंट्रोमियर्स ऑफ ऑल द क्रोमोजोम्स लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर प्लेट्स ड्यूरिंग मेटाफेज फर्स्ट में, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। द सेंट्रोमियर डज नॉट डिवाइडेड एट मेटाफेज फर्स्ट। और नेक्स्ट है, वन मेंबर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स मूव टू अपोजिट पोल ड्यूरिंग द एनाफेज फर्स्ट।
इसमें वेरिएबिलिटी जनरेट होती है ड्यू टू सेग्रीगेशंस एंड रिकॉम्बिनेशंस होता है, इसलिए इसमें लैक होता है, इसलिए वेरिएबिलिटी नहीं होती, मतलब सिमिलरिटी होती है। तो आप इसको थोड़ा सा देख लेना।